वैदिक परंपरा को आगे बढ़ाने का काम किया है। और मैं बता दूं कि आर्य समाज ने वो दिया है इस देश को। पट्टाभी सीतारमैया कांग्रेस की लीडर वो लिखती है कि देश को आज़ाद कराने में 75% आर्य समाजियों का आर्यों का योगदान था, यानी कि महर्षि दयानंद के शिष्यों का योगदान था। और जहाँ तक बात एजुकेशन की आती है तो स्त्री शिक्षा के लिए पहला जो प्रयास हिंदू जाति में अगर किसी ने किया तो वो थे महर्षि दयानंद सरस्वती जी। अपने हाथों से गुरुकुल खोलने का अभ्यास किया, उन्होंने प्रयास किया। हाँ ठीक है, समय उस समय का ऐसा था कि लोगों का कुछ सहयोग नहीं मिल पाया, इसलिए वो बातें चल नहीं पाई। और महर्षि दयानंद जी के निर्माण के पश्चात महर्षि दयानंद के शिष्य, जिसमें से दो नाम प्रमुख हैं, लाला लाजपत राय जो आप नाम सुन रहे, डीएवी, दयानंद एंग्लो वैदिक। कभी डीएवी का नाम देश की सबसे ज्यादा शैक्षणिक संस्थानों में आता था, सबसे ज्यादा स्कूल डीएवी के होते थे। कारण देखो, सीधी सी बात है, नॉलेज फैलाता भी वही है जिसके पास खुद नॉलेज होगी। इस बठिंडा में बहुत से ब्राह्मण मिल जाएंगे, इस बठिंडा में बहुत से पंडित मिल जाएंगे, इस बठिंडा में इस समय जब हम लोग आज बैठे हैं ना, तब हो सकता है कहीं और भी बहुत सारे धार्मिक कार्यक्रम हो रहे होंगे। लेकिन जो ये लेक्चरबाजी मैं कर रहा हूँ, अंकल जी कह रहे थे, जो ये भाषण मैं दे रहा हूँ, जो ये प्रवचन मैं दे रहा हूँ, जो ये वेद मैं पढ़ा रहा हूँ, ये सिर्फ यहीं से चल रहा है। कारण कि मैंने ही तो सीखा है। अगर मैंने भी नहीं सीखा होता तो मैं भी नहीं कर रहा था, बस ठीक है, जैसे सभी कर रहे हैं। आज हम भी कहीं बैठे होते, मैया दे दरबार विच रौनक आने लगियां पाही, जयकारे महामाई दे, यही आप ये ना बोला करो, कोई किसका करता है। हाँ, बोलो बस, आप अपना तो बोलो। ये है। और इसमें एक और बात जुड़ती है, कह रहा है कि जब बैंक का पहला प्रोग्राम शुरू हुआ था, देखिए धन को संभालना बहुत बड़ी बात होती है। जब देश में अंग्रेजों का राज था और जब देश का बंटवारा हो रहा था, तब ये बहुत बड़ी दिक्कत हो गई थी कि हम अपने धन को कैसे संभालें। मैं चाहता हूँ कि हमारे आर्य जी विराजमान हैं, वो इस बात पर थोड़ा प्रकाश डालें कि आर्य समाज ने इस विषय में भी अपने कदम आगे बढ़ाए हैं। सब तो पहला आर्य समाज ने पंजाब नेशनल बैंक सब तो पहला आर्य समाज के बंदे ने, लाला लाजपत राय ने, होर लोगों ने पंजाब नेशनल बैंक खोलिया, पीपल्स बैंक खोलिया। जो 47 हालत खराब हो गई, उन्होंने लोगों को कहा भी थोड़ा रुपया डुब जूगा, तो साढ़े को जमा कराओ, आपके किसी यार दोस्त का, रिश्तेदार का, दिल्ली या परे। उदय भी लगता है जो हरियाणा पंजाब है, सारा जो हम हरियाणा पंजाब है, ये भी पाकिस्तान चला जाऊगा। तो उन्होंने कहा भी आपका एड्रैस दे दो, सानू कापी लै जाओ, तो एड्रैस दिल्ली का, बॉम्बे का, कैलकटे का, किसी का मर्जी दे दो, ताकि थोड़ा रुपया ना डुबे। एक एड्डी वड्डी उन्होंने लोगों को कितने दिन पहला सोच लिया। जे अपना सुन लो हिंदुओं का बैंक से या आर्य समाज का बैंक से, ताइयों लोग मर गए। बहुत लोग है जो जिन्हें रिफ्यूजी है, अपने बंडे भी होने उन्होंने कुछ बंदे दिल्ली जाओ, बड़े शहर जाओ, सुन बहुत बंदे मिल गए, 10 तक बच गया, पैसे जमा करा के इतने आ गए। कापी सामने बड़ी आसान है, हज़ारा रुपया नाल चकना बहुत मुश्किल है। रस्ते दो मुश्किल दूजे नोट हाँ। तो इस तरह आर्य समाज ने जो हम पहला स्कूल खोलिया कुड़ियों का, अज भी चल रहा है उत्थे जलंधर कन्या महाविद्यालय, स्वामी श्रद्धानंद के टाइम उन्होंने खोलिया, अज भी देख लो चल रहा है। उत्थे गुरुकुल हैगा अपने कन्या गुरुकुल है देहरादून, शास्त्रीधारा रोड पर, किन्ने साल पहला चल रहा। अपनी तो भूआ उत्थे पढ़ी है, शांति भूआ, पता कि सर गंदा राम कुड़ी साढ़े मेरे पिता की भूआ सुन लो, इन्हों की भूआ हो गई, वो उत्थे पढ़ी है कन्या गुरुकुल से। देखो तो इस तरह उन्होंने ना बड़े उन्होंने फिर लोगों ने कहा भी तुम ना सर्विस ना करो अंग्रेजों की, सेना तो भर्ती हो जाओ पर इन्हों की नौकरी ना करो, ये अपने सिर ते तो ये अपन लुट रहे। वो लोगों ने आर्य समाज के बंदे ने बहुत ज़्यादा कुर्बानी की हैं। महात्मा हंसराज के नाम से स्कूल और 6 नंबर गली और तुम शायद गल सुन के हैरान हो जाए। एक अंकल जी अपने उधर नई बस्ती में भी महात्मा हंसराज महात्मा हंसराज ने 1886 तो लैके 1911 तक फ्री पढ़ाया, 25 साल उन्होंने फ्री पढ़ाया। 25 साल फ्री एजुकेशन दी है बच्चों को। हाँ, कोई तनख्वाह नहीं ली उन्होंने, ना ही उन्होंने जिम्मे अजकल का जो टीचर है, प्रिंसीपल है, या डायरैक्टर है, कोई भी ला लो, वो सारा दिन फायदा उठाते रहते स्कूलों। उन्होंने किसी मतलब एक मैं इंटरस्टिंग गल सुनाना है। एक बार महात्मा जी को कोई बंदा आया, कहना महात्मा जी थोड़ा चेला अफसर बन गया तो मेरी सिफारिश कर दो, चिट्ठी लिख दो, मैं उसको चला जाऊँगा, मैं नौकरी मिल जूगी। कहना घर आना, घर चला गया। घर भी 3 दूर जहाँ से
भोखड़ा विलेज वो 8 किलोमीटर 8 किलोमीटर। हाँ चला गया बेचारा। उन्होंने कागज चक्का, पेन चक्का, लिख के दे दी मुझे चिट्ठी। कहा महात्मा जी मुझे आपने इतनी दूर बुलाया तो कॉलेज में ही लिख कर देते थे मुझे। कहता अरे भाई वो कॉलेज का कागज था, कागज की पेन स्याही थी, वो कॉलेज की थी, मेरी नहीं थी। मैं कैसे उसको तनख्वाह तो मैं लेता नहीं, तो मैं कैसे उसको बरतूँ। लाल बाल शास्त्री का हाँ, ये था देखो ईमानदारी। ईमान नहीं। पीएनबी बैंक है ये तो चले हुए हैं। हाँ लाहौर तो बड़ा बैंक ही हुआ अभी हिंदू इंडिया। हाँ जी, इंडिया बैंक बात नहीं है। मैंने अभी एक बात कही थी। धन्यवाद अंकल जी, आपने बहुत अच्छा प्रकाश डाला इस विषय पर। थोड़ा और डाल दो, फोन डाल दो। बस बस बहुत बहुत बहुत। मैं अभी एक बात कह रहा था कि आर्य समाज ने शिक्षा के क्षेत्र में भी, धर्म के क्षेत्र में भी और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी अपना योगदान दिया है। धर्म के क्षेत्र देखो, स्वामी दयानंद पहले बंदे है जिन्हों ने वेदां का अर्थ हिंदी च किया। नहीं पहले जिन्हें अपने विद्वान ऋषि मुनि होए है सब वेदां का जरा मंत्र होंगे सी या रचाया होंदी सी वो संस्कृत च ही उन्हों का करते। आप पढ़ सकते हैं ਉਹ ਫਿਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੱਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1874 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ तक सब किताबों ना संस्कृत ही लिखा गया, जबकि स्वामी जी संस्कृत के विद्वान थे, उनकी अपनी जो मातृभाषा थी वो गुजराती थी, फिर भी उन्होंने हिंदी में लिखा। इसीलिए जो अब आज हिंदुस्तान में हिंदी का प्रचार है या वर्ल्ड में प्रचार है वो स्वामी दयानंद करती है। और स्वास्थ्य में और हाँ, मैं स्वास्थ्य पर भी आऊँगा। और जो धर्म की बात चलिए तो मैं एक बात और मैं बता दूँ, वैसे मैंने पहले भी कई बार चर्चा की है। एक समय था अंग्रेजों के ज़माने में जब एक हिंदू जब कन्वर्ट हो जाता था किसी और में तो उसको वापस आने की अनुमति नहीं देते थे, कोई नहीं देता था। और ये कड़वी सच्चाई है। आप चाहो तो बाजी मस्तानी, बाजीराव मस्तानी वाली जो फिल्म आई है ना, बाजी वाली फिल्म आई थी मस्तानी, बाजीराव और मस्तानी, उसमें ये सीन देख सकते हो। उसमें आज भी ये सीन दिखाया जाता है। पंडितों ने स्वीकार ही नहीं किया उसको, अपने वालों ने आने नहीं दिया कि नहीं अब एक बार जो बदल गया ना वो वापस नहीं आ सकता। महर्षि दयानंद जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने देहरादून में इस चीज़ की शुरुआत की कि कोई भी हमारा भाई बहन जो किसी और चला गया है वो अगर पुनः वापस आना चाहता है तो हम उसे शुद्ध करके पुनः अपने धर्म में, सनातन धर्म में फिर से हम स्वीकार करते हैं और हम उसे अपनाने के लिए तैयार हैं। वो महर्षि दयानंद जी थे, किसी और ने इस विषय में नहीं सोचा। और अब मैं कह रहा था स्वास्थ्य के क्षेत्र में, मैं कुछ कहना नहीं, मैं बस दिखाना चाहता हूँ। जरा इसको आप देखें। यहाँ नाम लिखा हुआ है डॉक्टर नवीन आर्या और डॉक्टर अनुज आर्या। और आयुर्वेद योगाश्रम के स्वर्णिम 30 वर्ष देश विदेश से हजारों लोगों ने लाभ उठाया। मतलब आयुर्वेदा योगाश्रम चलाया है इन दोनों ने। देखो नाम आर्या आया हुआ है। तो ये जो एक नाम आप देख रहे हो ये कहाँ से मिलता है, ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है? ये प्रेरणा मिलती है महर्षि दयानंद जी की किताब। तो आइए आज हम लोग इस आर्य समाज के लिए गाते हैं एक गीत।